नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ क्लिक.com। हम आए हैं अम्बेडकर नगर के भीटी ब्लॉक के ग्राम सभा मदार भारी में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण। हम इनसे जानकारी लेंगे, इनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। 5 साल में प्रधान ने विकास के कितने आयाम खड़े किए, कोरोना काल में लॉकडाउन में प्रधान जी कितने शहरधारी हुए, क्या मदद किया, जो प्रवासी मजदूर शहर से गांव की तरफ आए उनको रोजगार कैसे उपलब्ध हुआ, यही सब जानकारी हम इनसे लेंगे। क्या नाम है चाचा जी? इसी गांव के हैं ना? कितनी ग्राम ये पुरोए हैं? 8-10। हाँ? सफाई कर्मी आते हैं? हाँ, दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? डेली आते हैं। क्या करते हैं? साफ सफाई देख रेख। शौचालय मिला है? हाँ हाँ मिला। रुपये कितने मिले? 12,000 में से प्रधान की हिस्सेदारी क्या थी? कुछ नहीं। क्यों पैसा नहीं लिए? तो मांगे नहीं प्रधान जी? आदमी पैसा लेते ही नहीं। शौचालय जो बना था वो ठेकेदारी से बना था कि अपने सब बनाया से आपने बनवाया? मन्यू। प्रधान जी ने कितना काम करवाया, कोई काम बताइए। बहुत काम किए, खड़ंजे भी लगवाए, हाँ नरेगा भी चलवाए, सागर में बहुत सारे काम किए। लॉकडाउन में मनरेगा कितने दिन चल जाता था? महीने में बराबर चलता था काम। हाँ, सारे मजदूर एक साथ हाँ एक साथ लगते थे सब जी। खड़ंजा बनना है तो उसमें 20-25 मजदूर लगते हैं। हाँ लगते थे, कार्यकर्ता बराबर आते थे जी। तो बाकी मजदूर संख्या तो ज्यादा रहती है? संख्या रहते थे, जितना लोग काम करते थे वो सब थे ना बराबर। हाँ। क्या नाम है भैया? लॉकडाउन में जब शुरुआत हुई थी तो प्रधान जी की तरफ से कोई सैनिटाइज वगैरह किया गया? हाँ किया गया था। घर पे किया गया था, घर घर किया गया था कि नाम मात्र वैसे? नहीं, घर घर किया गया था। कितनी बार कराए? 3-4 बार कराए थे। जो कर रहा था उससे कभी टाल मटोल, मतलब उसकी बात लेना चाहे कि क्या इसमें दवा भी पड़ा है, वो ये पूछे? हाँ ये पूछे थे। हाँ हाँ। क्या बताया? ब्लीचिंग पाउडर? हाँ ब्लीचिंग पाउडर, और गांव में प्रधान जी सैनिटाइज भी बंटवाए थे। मास्क भी बंटवाए थे। क्या नाम है भैया? राजेश कुमार। प्रधान जी ने कितना काम बहुत किए थे प्रधान जी। क्या काम? खड़ंजा लगवाए गांव में, वो टाइल वाला रोड बिछाए, हाँ इंटरलॉकिंग वाला रोड बिछाए जी। इंटरलॉकिंग भी करवाई। लगभग कितना करवा दिए? 100-200 मीटर, 1 किलो? नहीं 100-200 मीटर नहीं, 5-5 किलोमीटर की लमसम इंटरलॉकिंग जी। मनरेगा में काम करते हैं? नहीं सर, मनरेगा में हम काम नहीं करते। शौचालय मिला। राशन कार्ड है। कितने यूनिट? 5 यूनिट है हमारा, 5 यूनिट मिलता है। 30 किलो में कितनी घटतौली? अब वो घटतौली क्या होती है, उसमें 1-8 किलो कम होता है, वैसा मिल जाता है पूरा 25 किलो। ईमानदार कोटीदार तो कोई नहीं है। नहीं, जैसे 24 किलो तक हो जाता है, 1-8 किलो घट मिल जाता है, हो जाता है 24 किलो। ईमानदारता है जी। क्या नाम है? बसंत कुमार। बसंत जी। तो ये बताए कि लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, रोजगार का सबसे ज़्यादा संकट पैदा हुआ। प्रवासी मजदूर जो आए थे गाँव में, उनको रोजगार प्रधान जी ने उपलब्ध करवाया? जी करवाए थे। जैसे काम क्या करते? तो नहीं करते होंगे लेकिन जान तो रहे हैं। जैसे हम लोग बाहर थे। आप लोग बाहर थे? हाँ, मजदूरी। हाँ जी। लॉकडाउन में हम लोग आए घर, बाकी खड़ंजे लगे, जो मतलब नरेगा का काम चल रहा था उसमें हम लोग किए, और भी जो काम था किए। अब उसके बाद फिर चले गए थे। जब जिसको टाइम रहता है तो करता है, नहीं है तो खेती बाड़ी का भी है, वो भी करते हैं। अच्छा, जब आप लोग आए थे तो आशा बहु नाम लिखे होंगे, नोट किए होंगे, तो पल्स ऑक्सीमीटर या थर्मामीटर से कुछ स्कैनिंग वगैरह की? हाँ, सब कुछ हो रखा था। हम ब्लॉक पे भी करवा रखे थे, प्रधान जी के साथ कई बार 3-4 बार करवा। कितने दिन क्वारंटाइन? 15 दिन। 15 दिन लिख के गए थे ना। हाँ 15 दिन करवाए थे। उसके बाद मास्क वगैरह? मास्क तो कई बार बढ़ चुके थे यहाँ पे हमारे प्रधान जी। हाँ कई बार दे रखे थे, एक बार नहीं 2-3 बार दे रखे थे।
कोई एक खासियत बताइए जो पिछले प्रधान ना करते रहे हों और ये प्रधान खासियत यही है इस कोई प्रधान काम की। बताइए जो पिछले प्रधान ना किए हो इन्होंने किया हो काम। यहाँ हमारे यहाँ इतनी परेशानी थी राशन की। राशन में इतना बना हुआ है, मिला हुआ राशन, जिसमें जिसे जिसको बचा था उसका भी बन गया राशन। और खड़ाना भी लाभ गरीब आदमी जितने थे सबको लाभ मिला है, उसको हर चीज़ का लाभ मिला है, जो उनके अंदर आया है सब लाभ दिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा मदार भारी के कुछ लोग जिससे हमारी वार्ता हुई। अब हम चलते हैं प्रधान जी के पास और उनसे बात करते हैं। जो भी गांव के सवाल यार उभर के आए हैं, वैसे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं उनसे हम चर्चा करते हैं और लॉकडाउन में उनकी तरफ से क्या व्यवस्था थी और सरकार की तरफ से उनको क्या दिशा निर्देश दिया गया था। ठीक, हम अपने कहने अनुसार पहुँचे हैं मदार भारी प्रधान जी के पास। यहाँ इनसे पूरी जानकारी लेंगे, जो भी गांव की जनता से सवाल उभर के आए हैं पूरी चर्चा करेंगे, क्या है क्या नहीं है। प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना नाम है। हरकेश प्रधान जी, लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो जिलाधिकारी की तरफ से आपको क्या दिशा निर्देश दिया गया? जितने भी कवरेज काफ़ी किए गए हैं उनसे बराबर जानकारी ली जा रही है, किसी मजदूर आ रहे हैं और क्वारंटाइन रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है, भोजन की व्यवस्था बराबर की जा रही है और कल रिपोर्ट हम लोग यहाँ से वहाँ पे देखें। सेंट्राइज कितनी बार कराया गया था? सेंट्राइज की 4 बार। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया था सिर्फ या कोई दवा नहीं वगैरह? नहीं, ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया गया था। हाँ। बाकी सेंट्राइजर जो तमाम संस्थाएँ भी आई थी हाँ। वो भी कराई थी, सामाजिक सामाजिक संस्था भी। उस समय जब प्रवासी मजदूर गांव साइड से गांव की तरफ आए तो रोजगार उनको कैसे उपलब्ध कराया गया? रोजगार तो पहले कुछ दिन तो सब अपना तफरी थी, क्वारंटाइन और तमाम चीज़ें। उसके बाद जब काम मनरेगा चालू हुआ तो तमाम जो है प्रवासी लोग काम किए। ये प्रवासी मजदूर काम किए, उनको रोजगार उपलब्ध हुआ। रोजगार उपलब्ध हुआ। फिर ऐसे क्या नौबत आई कि फिर से ये प्लान कर गए शहर की तरफ जब रोजगार गांव में उपलब्ध हुआ तो? प्लान मतलब जो टेक्निकल थे जिनको स्किल कोई? हाँ स्किल जैसे 500, 600, 800, 1000 रुपये तक मजदूरी जो गिरा लेते हैं बाहर, उनको 201 रुपये तो है, काम नहीं चलेगा। हाँ काम नहीं चलेगा। दिन भर का 200 रुपये नहीं। हाँ। 5 साल बीत गया, कोई 2 उपलब्धियां बताएं जो पिछले प्रधान ने नहीं कराया वो आपने कराया। भाई पिछले प्रधान से कंपेरिजन क्या करना, तो जनता करती है। नहीं, पिछले मतलब आपकी नज़र में कई सालों से ये काम नहीं, पेंडिंग पड़ा हो, वो हम- चक्रोट आपने बनवा दिया, विवादित रहा हो, समझौता करा के बना दिया हो? नहीं वो तो कराए थे। जैसे हम लोग तमाम योजनाएं आई इस सरकार में, सरकार भी बदली स्टेट का, बाकी जो व्यवस्थाएं जो है शौचालय जो है ज़्यादा आया हमारे समय में, शौचालय की व्यवस्था ज़्यादा आई, उनके समय में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। कॉलोनी ज़्यादा आई हमारे समय में, तो कॉलोनी दिया गया और उसके बाद राशन कार्ड भी हमारे समय में आया, तो सब ज़्यादा खुश हैं। और बाकी पंचायत रास्ता- भवन भी, हाँ बढ़ा भी पंचायत। सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण हुआ। अगर अगली बार जनता आरक्षण आपके फेवर में भी हुआ और जनता आपको दोबारा चुनी तो क्या रोड मैप है? ये विकास का मुद्दा रहेगा, ये विकास में ज़्यादा कराया और लोगों किस की काम को वरीयता देंगे? वरीयता देंगे। सबको जो है आवास भी दिए हैं पारदर्शिता के साथ, सबको शौचालय दिए हैं पारदर्शिता के साथ, बाकी खड़ंजा निर्माण और चक्रोट, तालाब, रोजगार। चलिए ठीक है, बस धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये थे ग्राम सभा मदार भारी के प्रधान जी ने, जिससे हमारी बात हुई। क्या कुछ कहा या आपने सुना? वो वरीयता है कि 5 साल की उपलब्धियों में कई काम हुए, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास से लेके तमाम कार्य कराए गए, रास्तों से लेके काम हुआ है। जैसा गांव वालों ने बताया, खड़ंजे जो गांव के रास्ते हैं उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया प्रधान जी ने। 5 साल अगर दोबारा प्रधान जी चुनाव होते हैं 5 साल के लिए, तो इनका वादा है कि विकास पे काम करेंगे। सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी वो धरातल तक पहुंचेंगी। सरकार के मनसा अनुसार गांव में काम किए जाएंगे। हम प्रधान जी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि ये जीतें और गांव का विकास करें। धन्यवाद।